फर्टिलाइज़र हम प्लांट में टाइम टू टाइम पे डाल रहे हैं, पेस्ट का अटैक भी नहीं है प्लांट के ऊपर, लेकिन फिर भी ना प्लांट थोड़ा डल सा है, नई ग्रोथ नहीं हो रही है, पत्तियां भी थोड़ी पीली सी हैं। बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है ये प्लांट से रिलेटेड। आज आपकी इस प्रॉब्लम का मैं सॉल्यूशन लेके आई हूँ, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, एंड तक जरूर देखना डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए। हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल माय लिटिल ग्रीन हाउस। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल के बारे में बात करेंगे जिसका कि नाम है एप्सम सॉल्ट। आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ एप्सम सॉल्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि एप्सम सॉल्ट है क्या, कितना डालना है हमें प्लांट्स में, कब डालना है और कब नहीं डालना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये एप्सम सॉल्ट है क्या और दिखता कैसा है। यहाँ पे आपके सामने 3 तरह के सॉल्ट आप देख रहे हैं, जिसमें से कि जो एप्सम सॉल्ट है वो थोड़ा दानेदार होता है और क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में होता है, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं। इसका जो फॉर्मूला है वो है मैग्नीशियम सल्फेट, मतलब कि इसमें 2 तरह के मिनरल हैं, एक मैग्नीशियम और एक सल्फर। दूसरा जो सॉल्ट है वो हम कुकिंग में यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं NaCl, मतलब कि सोडियम क्लोराइड। ये कुकिंग में ही यूज़ होता है, इसको हमें प्लांट में बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। तीसरी तरह का जो सॉल्ट है ये है रॉक सॉल्ट, या फिर इसको सेंधा नमक भी हम बोल सकते हैं। ये भी कुकिंग में यूज़ होता है, लेकिन इन दोनों सॉल्ट को हमें प्लांट में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। सिर्फ एप्सम सॉल्ट को ही हम प्लांट में यूज़ करेंगे। अगर गलती से भी आपने कोई और सॉल्ट प्लांट में यूज़ कर दिया तो जो आपका प्लांट है ना वो झुलस जाएगा, जल जाएगा और ख़राब हो जाएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट के बारे में कि आखिर एप्सम सॉल्ट जो है वो प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी क्यों है। जैसे कि हम जानते हैं कि कुछ मिनरल ऐसे होते हैं कि जो प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और वो ज़्यादा क्वांटिटी में भी चाहिए होते हैं प्लांट को, जैसे कि नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है या पोटेशियम है। उसी तरीके से कुछ ऐसे मिनरल भी हैं जो कि कम अमाउंट में प्लांट्स को चाहिए होते हैं, लेकिन अगर उनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो प्लांट की जो है ना ग्रोथ रुक जाएगी, प्लांट आपका डल हो जाएगा, फ्रूटिंग नहीं होगी, फ्लावरिंग भी नहीं होगी प्लांट के अंदर। तो उस केस में ना ये जो मिनरल हैं मैग्नीशियम और सल्फर, ये बहुत ही ज़रूरी होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपके किस प्लांट के अंदर एप्सम सॉल्ट की ज़रूरत है। जो आप सामने प्लांट देख रहे हैं, इसमें मैंने 15 दिन पहले एप्सम सॉल्ट का यूज़ किया था, क्योंकि इसकी जो पत्तियां थी वो बहुत डल लग रही थी, येलो कलर की नज़र आ रही थी, ग्रोथ भी नहीं हो रही थी, नई लीव्स भी नहीं निकल रही थी। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो नई ग्रोथ आ रही है ना, वो पत्तियां कितनी हरी हैं, कितनी ग्रीन हैं, क्योंकि उनमें फोटोसिंथेसिस अच्छे से हो रहा है। तो जो पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल का कंटेंट है ना, वो काफ़ी अच्छे से निकल के आ रहा है। तो ऐसे केस में जब आपको लगे कि आपका जो प्लांट है वो थोड़ा डल नज़र आ रहा है, लीव्स बहुत पीली लग रही हैं, नई फ्लावरिंग नहीं हो रही है, नई फ्रूटिंग नहीं हो रही है, तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि आपके प्लांट में एप्सम सॉल्ट की कमी है, तो आप इसमें एप्सम सॉल्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो 2 मिनरल है ना, मैग्नीशियम और सल्फर, ये प्लांट में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को हेल्प करते हैं। उसकी वजह से क्लोरोफिल का जो कंटेंट है वो प्लांट के अंदर बढ़ जाता है, प्लांट एक फ्रेश लुक देता है, ग्रीन लुक देता है, बहुत ग्रो करता है अच्छे से, फ्लावर बहुत अच्छे से बनेंगे, और अगर सब्जियों का या फल का पौधा है तो उसमें सब्जियां और फल भी बहुत अच्छे से आएंगे। अच्छा, एक और पॉइंट मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ कि जो मैग्नीशियम और सल्फर की डेफिशिएंसी है ये सिर्फ आउटडोर प्लांट में ही नहीं होती है, ये इंडोर प्लांट्स के अंदर भी हो सकती है। तो आप एप्सम सॉल्ट का यूज़ अपने इंडोर प्लांट्स पे भी कर सकते हैं, ये सिर्फ आउटडोर प्लांट्स के लिए ही नहीं है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में कि आखिर एप्सम सॉल्ट को यूज़ कैसे करना है। पहली बात तो ये है कि एप्सम सॉल्ट कई लोगों को क्वेरी आएगी कि मिलेगा कहाँ से, तो उस चीज़ का मैं आपको जवाब बता दूं कि आपको ये ऑनलाइन मिल सकता है, आपको ये नर्सरी में भी मिल सकता है और आपको ये मेडिकल स्टोर में भी मिल सकता है। सिर्फ आपको ध्यान ये देना है कि नाम एप्सम सॉल्ट होना चाहिए। अगर आपको डाउट है तो आप इंग्रेडिएंट में जाके देखिए कि उसका जो फॉर्मूला है वो मैग्नीशियम सल्फेट ही होना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं कि इसको यूज़ कैसे करें हम। तो यूज़ करने के लिए मैं आपको बताने वाली हूँ 2 तरीके। पहला जो तरीका है ना, उसमें आपको एक स्प्रे बॉटल का यूज़ करना है। मेरे पास जो स्प्रे बॉटल है ये है आधा लीटर की, तो आधा लीटर पानी में आपको आधा चम्मच एप्सम सॉल्ट का यूज़ करना है। और अगर आपके पास 1 लीटर की बॉटल है तो आप 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं। और ये एक आपका फाइनल लिक्विड तैयार हो जाएगा, जिसको कि आप अपने प्लांट की लीव्स के ऊपर, स्टेम्स के ऊपर अच्छे से स्प्रे कर सकते हैं। और जब आप ये मिक्स कर देंगे तो उसके बाद आपको बॉटल को अच्छे से शेक कर लेना है, ताकि जो ये सॉल्ट है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए पानी के अंदर। आप इस लिक्विड को अपने किसी भी प्लांट के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। जब आप स्प्रे करें तो आप मेक श्योर करें कि जो कवरेज है वो पूरे प्लांट पे अच्छे से हो जाए। और जब आप इस पानी को स्प्रे कर देंगे अच्छे से, तो उसके बाद जो आपके पास बचा हुआ पानी होगा ना, वो आप अपने प्लांट में एज इट इज़ डाल सकते हैं, ताकि जो ये लिक्विड है ये अच्छे से प्लांट के रूट्स में
और जो सॉइल है उसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अब बात कर लेते हैं दूसरे तरीके के बारे में कि आप दूसरे तरीके से कैसे एप्सम सॉल्ट को यूज़ कर सकते हैं अपने प्लांट्स में। तो आप इसको डायरेक्टली भी अपने प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका 6 इंच का पॉट है तो आप आधी चम्मच एप्सम सॉल्ट ले और आप इसको एज़ यूजुअल अपने प्लांट की जो मिट्टी है ना उसके अंदर मिक्स कर दें अच्छे से, और फिर उसके बाद आप इसमें पानी डाल सकते हैं। और सेम उसी तरीके से अगर आपका 12 इंच का पॉट है तो आप 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट का यूज़ कर सकते हैं और ऐसे ही मिक्स कर सकते हैं। बेटर रिजल्ट के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप स्प्रे भी करें और साथ ही साथ आप मिट्टी में एप्सम सॉल्ट को मिक्स भी करें, या तो लिक्विड वाले पानी की फॉर्म में या फिर एज इट इज़ आप मिक्स करें। वीडियो को ख़त्म करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि जैसे आपको इस एप्सम सॉल्ट का बहुत रेगुलरली यूज़ नहीं करना है, क्योंकि प्लांट्स को एक बैलेंस अमाउंट में सारे मिनरल्स और न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। अगर कोई भी मिनरल ज़्यादा हो जाएगा लिमिट से तो भी प्लांट जो है ना वो ख़राब हो सकता है। इसलिए जब आप इसका यूज़ करें तो आप महीने में 2 बार यूज़ कर लें और उसके बाद आप वेट करें। उसके बाद अगर आपको लगता है तो फिर आप ये प्रोसेस रिपीट कर सकते हैं 3 से 4 महीने के बाद। तो ये जो एप्सम सॉल्ट है ना ये प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप इसको यूज़ कैसे करते हैं। अगर आप इसको ऐसे ही लिमिटेड अमाउंट में यूज़ करेंगे जैसे मैंने आपको बताया है तो ये प्लांट के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। लेकिन आप अगर इसको बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करने लग जाएंगे ना तो आपका जो प्लांट है ना वो ख़राब भी हो सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे फिर से मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।